अखलाक के हत्यारे को तिरंगा बनाया, आसिफा के कातिल को तिरंगा यात्रा निकाली उसके। ओवैसी का जो भाई है वो खुलेआम कत्लेआम की धमकी देता है। कोई भैंस लेके जा रहा है, गाय लेके जा रहा है, मारने लगते। ये आप नहीं देखते? रोज रोज सोशल मीडिया पे नहीं दिखता है आपको? अगर कत्ल अंकित का हो या अखलाक का हो, दोनों की तकलीफ हमें होती है। तो पहले आप रोकिए, आप पुलिस का इंतजार करेंगे क्या? क्या गांव की रक्षा बिना पुलिस के नहीं कर सकते? गाय और भैंस फर्क है भाई। अभी मैं चैनल पे देख रहा था, भैंस ले जाते हुए लोगों को पकड़ के मारा है। वो मुसलमान के ओवैसी का डीएनए तो हमारे से नहीं मिल सकता। जबरदस्ती कोई हमसे नहीं बुलवा सकता। संविधान ने हमें, हम अपने मुल्क का बच्चा साहिब ईमान निकलेगा। तलाशी लोगे तो कहीं गीता कहीं कुरान निकलेगा। है भारत माँ हमारी, हम भारत माँ के वासी। हमारा जिस्म चीरोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। वंदे मातरम नहीं कह सकते। पूछते भारत माँ की जय नहीं बोल सकता, जो वंदे मातरम नहीं बोल सकता। हो सकता है कि लाखों में एक डीएनए हमारा नहीं हो सकता कहाँ से आया हो? मोहन भागवत के उस बयान में जिसमें लिंचिंग का जिक्र हुआ है, तो वही उस बयान ने विरोधियों को बोलने का मौका दिया है। ओवैसी ने कहा है कि अखलाक के हथियारों को तिरंगा, आरएसएस इनके हथियारों को ये बताए कि गाय और भैंस में फर्क होता है। तो वही दिग्विजय सिंह ने कहा है कि आप ईमानदार हैं तो भाजपा के उन नेताओं को जिन्होंने मुसलमानों को प्रताड़ित किया है उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। लेकिन आपकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। वैसे हम आपको बताते चले कि देश में लिंचिंग के मामले कई महीनों से बढ़ गए हैं। जम्मू कश्मीर के थामा मंडी में भैंस लेकर जा रहे युवक की हत्या कर दी गई, तो वहीं त्रिपुरा के खोईबाई में जानवर लेकर जा रहे लोगों की गाड़ी रोककर 2 लोगों को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में गाय लेकर जा रहे युवक को मारकर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। यूपी के कोशीकला में भी पशु तस्कर समझकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जैसे मामले देश में सामने आ रहे हैं, ये बात साफ है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। आज चर्चा है मोहन भागवत जी के उस बयान की जिसमें उन्होंने लिंचिंग का जिक्र किया और ये कहा कि जो लोग लिंचिंग कर रहे हैं वो हिंदू विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। उस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओवैसी साहब के समर्थक परवेज निजामी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अवधेश शर्मा जी, और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री फरद अली खान साहब। चर्चा को हम आगे लेके चलें तो मैं आप तीनों को उस बात से बता दूं कि आरएसएस प्रमुख ने कहा है कि लिंचिंग करने वाले हिंदू विरोधी। दूसरा, उन्होंने कहा है कि हिंदू मुसलमान का डीएनए एक। मैं पूछना चाहूँगा आपसे परवेज जी, आप आरएसएस प्रमुख की बातों से कितना सहमत हैं? बहुत अच्छा बयान है, लेकिन ज़मीन पर दिखना भी चाहिए। मैं मानता हूँ कोई भी सरकार पूरी तौर पर अपराध नहीं रोक सकती, लेकिन जहाँ अपराधियों को सम्मान दिया जाता है, लिंचिंग करने वालों को जो लिंचिंग करते हैं जब वो जेल से आते हैं उनको हार पहनाया जाता है। जहाँ लिंचिंग होती है, अखलाक के आप देखें कातिल को तिरंगा पहनाया जाता है। लोगों को जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव के लिए लड़ाया जाता है। ये ज़रा सा बात करनी और कथनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। जैसे परवेज जी तो बिल्कुल कटक, मतलब जो बात कह रहे हैं उसको अलग है। वो कह रहे हैं भाई अखलाक के हत्यारों को आप तिरंगा बना देते हैं। मैं निजामी जी के इस बात से सहमत नहीं हूँ। किस जगह लीचिंग वाले या ऐसे मामले हुए हैं तो कहाँ किसको तिरंगा पहनाया गया है? तिरंगे का क्यों अपमान? लीचिंग से संबंधित व्यक्ति को क्या तिरंगा पहनाना इस देश के शान के खिलाफ है? तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। तिरंगा उस व्यक्ति को पहनाया जाता है जो देश के लिए शहादत देता है, जो देश के लिए कुर्बानी देता है। परवेज जी कह रहे हैं अखलाक के हत्यारों को आप लोगों ने तिरंगा बना दिया। हमने किसने पहनाया? कहाँ पहनाया? दिखाइए कहाँ है? अखलाक के हत्यारे को तिरंगा बनाया, आसिफा के कातिल को तिरंगा यात्रा निकाली उसके। ये जो अभी ये कांड हुआ है जिसमें अगर खुद पीड़िता नहीं आती तो वहाँ तो आप जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव उसको लड़ाई दे रहे थे। अध्यक्ष पद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ निजामी जी तिरंगे की। वो कह रहे हमने कहाँ बनाया बताइए? अखलाक के कातिल को तिरंगा नहीं बताया, आपके मीडिया में हमने दिखाया। इसका मतलब अरे किसी कातिल को तिरंगा पहनाने का तो सवाल ही नहीं उठता। और वो भी इस समय में, योगी आदित्यनाथ के समय में, मोदी जी के समय में किसी कातिल को तिरंगा पहनाना ये मेरी समझ से तो बाहर है। ऐसा संभव ही नहीं है। उन्नाव कांड की पीड़िता को आप जिला पंचायत अध्यक्ष का आपने चुनाव। उन्नाव कांड की पीड़िता के बारे में आपको शायद सही जानकारी नहीं है। आपने देखिए उन्नाव कांड के पीड़िता का व्यक्तिगत अपना उनका झगड़ा था, व्यक्तिगत
उन्नाव कांड का जो पीड़िता थी, व्यक्तिगत सारी समस्याएं व्यक्तिगत कारण से हुई हैं। इसमें किसी पार्टी का या सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। बात मैंने शुरू में भी जो कही, मैं आज भी अभी भी उस पर हूँ। अपराध किसी भी समाज में होते हैं, कोई 100% अपराध कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ अपराधी को सम्मानित किया जाता है, ये बड़ी क्या जिला पंचायत वो पंचायत नहीं होती है उनके फेवर में, जो लोग इसमें ये चीज़ सारी हम मीडिया में नहीं देख रहे। भरत जी, ये एक बात बिल्कुल निजामी जी ने कहा, ओवैसी के पक्षधर हैं, समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि तिरंगा बना दिया। अवधेश जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो कह रहे हैं कहाँ बनाया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, परवेज़ निज़ामी साहब को पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। पहले तो जो मोहन भागवत जी ने कहा कि सबका डीएनए एक है, मैं उसकी तायीद करता हूं, उसका समर्थन करता हूं। जहां पर ये बात कर रहे हैं कि मुजरिमों को कोई सरकार या कोई पार्टी समर्थन दे रही है या उनका क्या संरक्षण कर रही है, इनसे ज़रा ये पूछिए कि ओवैसी का जो भाई है वो खुलेआम कत्लेआम की धमकी देता है, उसको आप क्या कहेंगे? आप उसके बारे में तो बताइए कि क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की जनता एक है, वो इंसानियत के नाते सोचती है, और आप जो है वो कत्लो गारत की बात करते हैं। जी, आपका और अवधेश जी का डीएनए एक ही हो सकता है। देखें, कहीं ना कहीं हम लोग एक ही जो आए हैं, हम एक ही क्या करना चाहिए, जिसे हम आदम हवा बोलते हैं, आप लोग वो करते हैं, एक ही तो पहले पैदा हुआ, हमारे पूर्वज एक हैं और हम एक ही की संतान हैं। निजामी जी, फरद भाई जो फरद जी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि आपके जो नेता हैं उनका भाई तो खुद गुंडा है। देखिए, ऐसी बात है, अदालत यहाँ मौजूद है, जो उन्होंने कहा वो फेस कर रहे हैं, और अभी उसका जो है रिजल्ट आना है। अगर वाकईतन उन्होंने कहा है वो दोषी, अगर अदालत, हम खुद क्यों अदालत, अब कोई भैंस लेके जा रहा है, गाय लेके जा रहा है, मारने लगते हैं, ये आप नहीं देखते रोज सोशल मीडिया पे नहीं दिखता है आपको कि आप, और उनको अभी तक क्या सज़ा मिली है? पीलू खां के या कातिल को सज़ा मिली है? ये बात तो साहब है, परवेज जी कह रहे हैं आप लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। अगर कोई जानवर लेके जा रहा है उसको आप ले लेते हैं, आप मारने लगते हैं, क्यों? क्या पता वो पालने जा रहा हो। निजामी जी को शायद जानकारी नहीं है, जिस चीज़ पे प्रतिबंध है उस चीज़ को जब ये लेकर के जाएंगे, और ले जाने वाला कौन है ये हम सब भली भांति से जानते हैं। कानून भाई देखिए, मैं पालने भी तो ले जा सकता हूँ ना, क्या ले जाना अपराध है? ये चीज़ तो कानून शासन है वो सब जानता है कि इस जानवर को ले जाने वाला कौन है। ये बताइए फरद जी, क्या जानवर ले जाना अपराध है? क्या जानवर ले जाना अपराध है? देखिए, जहाँ इन्होंने पीरू वाला कांड का किया, इन्हें जानकारी होना चाहिए कि ये सीधा साधा आरोप एक संगठन की तरफ लगाते हैं जिसकी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। ये बिल्कुल गलत है। और जानवर ले जाना क्यों, मुसलमान सब अपनी गौशालाएं चला रहे हैं, बहुत सुकून से हैं, लेकिन अगर पशु कारोबारी उस गाय का या गौ वंश का हत्या करने या वध करने लेके जाया जाएगा तो उसे हम भी रोकेंगे, लोग भी रोकेंगे और कानून भी रोकेगा। निजामी जी, फरद जी की बात से क्या आप सहमत हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ कानून रोकेगा, कोई किसी को अधिकार नहीं है कानून अपने हाथ में लेने का। अगर कत्ल अंकित का हो या अखलाक का हो, दोनों की तकलीफ हमें होती है, लेकिन कानून ना अधिकार लेने का ना एक पक्ष को। इस तरह तो फिर कानून का राज नहीं रहेगा, फिर तो लोग सड़कों पे आएंगे, खुद फैसला करेंगे। फिर ये जो हमारी माननीय, ये जिस मजहब में हम लोग हैं उसमें है कि अगर किसी की हत्या हो रही है या किसी को ऐसा जर पहुंचाया जाए तो पहले आप रोकिए। आप पुलिस का इंतजार करेंगे क्या? किसी की भी हत्या हो, नहीं, सजा कोई किसी को नहीं देगा। अभी निजामी जी ने कहा कि कौन इंसाफ करेगा कौन नहीं करेगा, इनको शायद याद नहीं है। और अभी थोड़ी देर पहले चर्चा भी ये हुई, जो इनके नेता हैं उनके भाई ने बयान दिया था सार्वजनिक तौर पे एक पब्लिक मीटिंग में कि मात्र 10 मिनट के लिए अगर पुलिस हटा ली जाए तो देखो क्या होता है। जब पुलिस हटने के बाद जब ये सब कुछ कर सकते हैं तो क्या गौ की रक्षा करने वाले, गौ की सेवा करने वाले, क्या गांव की रक्षा बिना पुलिस के नहीं कर सकते? अवधेश जी, मैंने आपकी बात नहीं, ओवैसी जी ने वही तो कहा है कि भाई गाय और भैंस में फर्क तो है ना। क्या फर्क है? गाय और भैंस में फर्क है भाई। फर्क नहीं है। क्या फर्क है? गाय भी दूध देती है बच्चों को पालने के लिए, भैंस भी देती है। गाय प्रतिबंध उस पशु में आता है, क्या भैंस आती है? तो भैंस ले जाए ना, ये गाय के पीछे क्यों पड़े? ये तो सरे मतलब खुला आरोप है ओवैसी जी आपका उसके समर्थक पर। अभी मैं चैनल पे देख रहा था, भैंस ले जाते हुए लोगों को पकड़ के मारा है।
अभी मैंने आपके पास बैठकर यहाँ टीवी चैनल पे देख रहा था, अभी आप थोड़ी देर पहले चैनल में दिखाया नहीं। दूसरी बात, मेरे मित्र, मैं जो कहना चाहता हूँ, किसी ने भी कहा उसके लिए अदालतें हैं, उसके लिए न्यायपालिका है। हम कौन होते हैं किसी को पहले, अभी वो मुल्जिम है, मुजरिम नहीं है। मुजरिम वो जब बनता है जब उसके खिलाफ सबूत होते हैं। इस तरह तो कोई भी सड़कों पे सजा दे देगा। हाँ, रोकना अच्छी बात है, लेकिन सजा नहीं दे सकते हम। अवधेश जी, एक थोड़ा सा अभी आपके पास भी आऊँगा फरज जी। एक सवाल है, ओवैसी जी ने कहा है कि अखलाक के हत्यारों को तिरंगा बना देते हैं। ये ओवैसी जी ने ट्वीट किया है। नहीं, अखलाक के हत्यारों को अगर तिरंगा किस कारण से पहनाया होगा, हालांकि मेरी जानकारी में नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी अपराधी को तिरंगा पहनाया जाए। और तिरंगा किस लिए पहनाते हैं आप भी जानते हैं कि जो देश की शहादत में, देश की रक्षा में काम करता है, उसको तिरंगा पहनाया जाता है, ना कि किसी कातिल को। अखलाक को मारेंगे, तिरंगा बना देंगे। अखलाक को मारने वालों को किसने तिरंगा पहनाया, मुझे दिखाएं तो सही। मैं भी तो देखूं सबूत कहाँ हैं तिरंगा पहनाने वाले। तिरंगा फरज जी, आपसे एक सवाल है। ओवैसी जी ने कहा कि आरएसएस उन हत्यारों को बताया कि गाय और भैंस में कितना फर्क है। देखें, गाय और भैंस में ये फ़र्क है, ओवैसी जी को मैं बताना चाहता हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से, कि नबी करीम की हदीस गाय के बारे में है कि गाय का दूध मुफीद मतलब लाभदायक और उसका मांस हानिकारक है। आप नबी के फरमान को झुटलाना है ओवैसी जी। गाय और भैंस में कोई फ़र्क ही नहीं समझ रहे हैं। गाय एक ऐसा पशु है, अगर माँ की डेथ हो जाती है और दुधारू बच्चा होता है जो दूध पीता है, अगर उसको गाय का दूध नहीं मिलेगा तो वो आगे ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। इसलिए आप हमारे यहाँ हम यहाँ के मज़हब के मानने और गौ माता कहते हैं, और माँ का दर्जा हम भी गाय को देते हैं। अवधेश जी, अब ओवैसी जी ने एक ट्वीट भी किया है कि अली मोइनुद्दीन हैं, उनके हत्यारों को आपका केंद्रीय मंत्री जाता है भारत सरकार का और गुलदस्ता देता है, सम्मान देता है। ये बात कहाँ तक हजम है? नहीं, कोई भी अगर कार्यकर्ता है, कहीं किसी कारणवश किसी साजिश के तहत उसको अगर फंसा दिया गया, किसी के हत्या में अगर उसको फंसा दिया गया, और कार्यकर्ता है, किसी साजिश के तहत ही फंसाया होगा, कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता का स्वागत कर सकते हैं। क्या बात है इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपको ना कभी आपत्ति थी ना कभी आपत्ति है। मैं बहुत आसानी से, बड़ी विनम्रता से, बहुत नरमी से, बहुत मोहब्बत से ये बात कहना चाहता हूँ, कत्ल चाहे अंकित का हो चाहे अखलाक का हो, इस देश के नागरिक का कत्ल होता है। बात सिर्फ इतनी है, यकीनन अगर जो मुजरिम है उसको अगर हम राजनीतिक संरक्षण देंगे तो ये लोग उसके ऊपर चर्चा नहीं करते। अगर अखलाक का कत्ल होता है तो ये लोग सड़कों पर उतर आते हैं। ये तो यहाँ बैठ के कह रहे हैं, अभी इतना बड़ा विवाद चल रहा है कलाम पाक पे, उस पे ओवैसी जी ने कौन सा बयान दिया? खाली उन्हें गाय, हिंदू और ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं, कहीं ना कहीं अपना मजहब भी नज़र आना चाहिए। मैं इनसे, इनके प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ। एक बात मैं भी पूछूंगा परवेज जी आपसे कि ओवैसी जी कह रहे हैं कि भाई अखलाक का हत्यारों को तिरंगा बना दिया जाता है। वो कह रहे हैं कि अली मोइनुद्दीन के हत्यारे हैं, उनको सम्मान मिल जाता है। वो कहते हैं आसिफ की हत्या होती है तो महापंचायत करते हैं भाजपा के लोग, और भाजपा के लोग कहते हैं कि कत्ल करने वालों को सम्मान क्यों नहीं। देखिए, असल में ये कहाँ तक, ये बातें देखिए, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, बड़ी साजिश के तहत आवाम के मुद्दों को बड़ी प्यारे अंदाज से भटकाया जा रहा है। जनसंख्या की कभी आप बात करते हैं, अरे एक बात बताइए, चीन हमारे पड़ोस में रहता है, हमसे ज़्यादा जनसंख्या है, आज अमेरिका की आंख से मिला के बात कर रहा है। आपने नीतियां सही नहीं बनाते, आपने शिक्षा का व्यापारीकरण कर दिया। क्या गरीब आदमी शिक्षा ले सकता है? क्या गरीब आदमी अपने बच्चों का इलाज करा सकता है? क्या आप और मैं आदमी कहीं अगर खुदा ना खास्ता गलत मुकदमे में फंस जाए, इतना इंसाफ महंगा हो चुका है, क्या मिलेगा? मेरे अजीज, इन जिन मुद्दों की तरफ आना चाहिए उन मुद्दों की तरफ क्यों नहीं आया जाता? ये कब तक हमारे देश में परवेज जी, मैं आपकी बात से हर बात पे चर्चा करेंगे, आगे करेंगे, लेकिन इतना बता दीजिए कि आपका और अवधेश का डीएनए एक है क्या? देखिए, अल्लाह ताला ने सारे बंदे उस एक आदम हव्वा के, जैसे फरद भाई ने कहा, ये बिल्कुल अच्छी है। सारी दुनिया के इंसान एक आदम हव्वा की संतान है, जिसे आप शंकर पार्वती कहते हैं या आप किसी और नाम से कहते हैं। यकीनन हम सब भाई हैं, और मैं तो कहता हूँ ज़्यादातर लोगों का डीएनए एक है। कुछ 5-6% लोग जो विदेश से आए, आर्य जिन जो कहलाते हैं, उनका डीएनए अलग मिलेगा। मोहन भागवत जी तो ये कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान के हिंदू न गीता में कोई शब्द है, न रामायण में, सनातन धर्म शब्द है, हिंदू कोई शब्द नहीं है। नहीं, ये तो ओवैसी का डीएनए तो हमारे से नहीं मिल सकता।
आज ओवैसी का DNA हमारे से आज तो बिल्कुल अखिलेश जी ने भिन्न है। बिल्कुल साफ कह दिया मोहन भागवत जी के उस बयान को कि ओवैसी का हमारा डीएनए एक हो ही नहीं सकता। परवेज निजामी का डीएनए हमसे मिल सकता है, भरत भाई का डीएनए हमसे मिल सकता है, ओवैसी लेकिन ओवैसी का डीएनए हमसे नहीं। ओवैसी मुसलमान है भाई। जो मुसलमान होने के बाद इस देश का वंदे मातरम बोलने पे उनको ऐतराज है, भारत माता की जय बोलने पे उनको ऐतराज है, तो क्या उनका डीएनए? देखिए उनकी बात को गलत इंटरप्रिटेट किया जा रहा है। हाँ मैं नहीं गलत इंटरप्रेट। वो कहते हैं जबरदस्ती कोई हमसे नहीं बुलवा सकता, संविधान ने हमें, हम अपने दिल से अपनी मर्जी से, हाँ एक बार अपनी मर्जी से कहेंगे। हम इस माँ को, हिंदुस्तान की माँ को सलाम कहते हैं। और सुन लीजिए, मुल्क का बच्चा निजामी जी एक बार बिल्कुल मुल्क का बच्चा, अच्छा अब्देजी की बात तो कीजिए। सुनिए लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट। मुल्क का बच्चा साहिब ईमान निकलेगा, तलाशी लोगे तो कहीं गीता कहीं कुरान निकलेगा। है भारत माँ हमारी, हम भारत माँ के वासी, हमारा जिस्म चीरोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। हम भारत को हाँ सलाम करते हैं, वंदे मातरम नहीं कह सकते। पूछे क्यों? ये मुल्क, हाँ क्यों नहीं कह सकते? उसकी हमारी मजबूरी समझिए। ये मुल्क देखिए, हमारे मजहब के अंदर अल्लाह सुन तो रुक जाइए। हम अपनी माँ की भी पूजा नहीं कर सकते। वंदन पूजा ईश्वर के अलावा हम किसी नहीं कर। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब होता है इबादत के लायक उस एक। आपकी बात रोको। देखिए अब निजामी जी फरज जी से मैं पूछ लेता हूँ। फरज जी क्या वंदे मातरम कहने में ऐतराज? देखिए ऐसा है कि नीति के अनुसार जैसे सऊदी अरब है और यहाँ का हिंदू वहाँ जाता है तो सबको सलाम ही बोलता है, वहाँ नमस्ते नहीं चलता। सुन लीजिए पहले पूरी बात। जैसे चाइना है तो चाइना के हिसाब से हम सलाम या दुआ करेंगे। ऐसी नीति है हमारे भारत की, शैक्षणिक नीति भी है जहाँ भारत माता की जय बोली जाती है, जहाँ वंदे मातरम बोला जाता है। और जब तक ये भारत है और भारत में हिंदुस्तान ये मुसलमान हैं तब तक वो भारत माता की जय बोलते रहेंगे। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूँ, वंदे मातरम भी बोलते रहेंगे और अपने जो मादरे वतन है उसको सलाम करते रहेंगे। परवेज निजामी जी, अब शेरों से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ेगा, प्रैक्टिकली बन के दिखाना पड़ेगा। अच्छे अगर आप मुसलमान हैं तो अच्छे हिंदुस्तानी भी बनिए। अब देखिए चलते चलते तीनों से एक सवाल है, क्या भारत में रहने वाले जितने हिंदू या मुसलमान हों, मोहन भागवत जी ने एक बात तो सही कही है कि उनके पूर्वज एक रहे होंगे। ये तो मानने को तैयार नहीं है। तो अभी ओवैसी साहब के ताल्लुक से कह रहे हैं वो हमारे नहीं है। आप पहले देखिए, हम तो ये मानते हैं दुनिया का सारे इंसान परवेज निजामी जी आप हमारे डीएनए नहीं हो, फरत भाई हमारे डीएनए नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति भारत माँ की जय नहीं बोल सकता, जो वंदे मातरम नहीं बोल सकता, हो सकता है कि लाखों में एक डीएनए हमारा नहीं हो सकता कहाँ से आया हो? जी जैसे इन्होंने अभी बोला कि डीएनए उसका हमसे नहीं मिलता, मैं भी ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। जो भारत का नहीं हो सकता, ओवैसी जी आप सुनिए, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर आप भारत के नहीं हैं तो आपसे हमारा भी डीएनए नहीं मिलता। हम भारत के हैं, हमसे मोहन भागवत और हिंदुस्तान के जितने रहने वाले लोग हैं उन सभी से डीएनए मिलता है। मैं अपने दोस्त की बात का पूरा समर्थन करता हूँ, शर्मा जी की। मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, देखिए कौन कहता है भारत माता की जय? हम नहीं कहते, हम भी कहते हैं। और मैं आपके सामने कह रहा हूँ भारत माता की जय। देखिए सवाल किस बात का, उनकी बात का गलत मतलब निकाला। वो एक मिनट लेट हाँ पूरी बात सुन लीजिए। दोनों बातें आप मिला रहे हैं। दो बातें हैं, भारत माता की जय कह सकता हूँ, वंदे मातरम नहीं कह सकता। पहले वजह पूछिए क्यों, पूछिए क्यों, पूछिए। देखिए आज परवेज निजामी जी बताइए, इसकी चर्चा हम अगले कभी करेंगे, वंदे मातरम पे करेंगे। देखिए क्वेश्चन निकल के, देखिए आप लोग यही करते हैं, आप कंफ्यूज रखिए। अच्छा आप पूरी, अच्छा जवाब दीजिए। अच्छा जवाब दीजिए। देखिए ओवैसी जी का कहना यह है कि कोई जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं कहे, हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हम भारत के सच्चे नागरिक हैं। हमने वीर अब्दुल हमीद बनकर भी एक बार नहीं कई बार साबित किया है, हमने टीपू सुल्तान बनकर भी साबित किया है, आज भी साबित कर रहे हैं, कल भी साबित करेंगे कि सच्चे हिंदुस्तानी। सुनिए एक मिनट, वीर अब्दुल हमीद वंदे मातरम करते करते अपने प्राण बलिदान कर दिए थे। वीर अब्दुल हमीद वंदे मातरम कहते हुए आपको आप ये बता दीजिए, वीर अब्दुल हमीद और इसको सबको कहते हैं, आप ये बताइए कसाब कौन था, दाऊद कौन था, मेनन कौन था जिसने बेगुनाह लोगों की जानें ले ली? आप मुझे बताइए। देखिए हर समाज में अच्छे होते हैं, बुरे लोग होते हैं। देखिए चर्चा अलग जा रही है। मैं सुनिए मैं निजामी जी देखिए सवाल 10 करेंगे। अच्छा जल्दी जवाब दीजिए। वंदे मातरम क्यों नहीं कह सकते? इसको ये बड़ा
नाजुक सवाल है। इसका आंसर हमारे देश की जनता को क्योंकि बेचारे हमारे बहुत से भोले भाई समझते हैं कि हिंदुस्तान से मुसलमान प्यार। देखिए ऐसा है, हम इस देश को आदरणीय मानते हैं, पूजनीय नहीं मानते। ये इस्लाम का पहला प्रिंसिपल है। हम ईश्वर के अलावा मोहम्मद साहब की हम सबसे ज़्यादा इज्जत करते हैं अल्लाह के बाद। हम उनको भी पूजने नहीं मानते। ये फरज साहब मानते होंगे भाई, हमने तो ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर यही पढ़ा है कि अल्लाह के सिवा कोई पूजने नहीं। हाँ, वो रसूल है, खुदा तो नहीं। वो रसूल है, खुदा तो नहीं। वो रसूल है, खुदा तो नहीं। हाँ, ईश्वर नहीं मानते उनको। लेकिन एक बात सही है, गर्म चर्चा हो गई थी, इसीलिए मैं उस चर्चा को विराम दूंगा। और मोहन भागवत जी के उस बयान को, जिन्होंने उन्होंने कहा कि भारत के रहने वाले सभी लोगों के पूर्वज एक हैं, ये बात बिल्कुल सच है। इसको हिंदू और मुसलमानों को दोनों को स्वीकार करना होगा कि भारत में जो रह रहे हैं उनके पूर्वज एक हैं। बहरहाल ये अपने अपनी समझदारी का परिचय होगा कि वो मोहन भागवत जी का बयान किस तरह से अपने अंदर समाते हैं।